हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंग्जाइटी के फिज़िकल सिम्टम्स के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास लोग शिकायत करते हुए आते हैं कि मैम सर बहुत भारी भारी सा रहता है, हर समय ऐसा महसूस होता है कि उल्टी आने वाली है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, घबराहट हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसी शिकायत होती है कि बिल्कुल बॉडी में जान नहीं है, हल्का हल्का सा बुखार सा महसूस होता रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे शरीर में दर्द है। इस तरीके के कुछ हालात बताते हुए लोग आते हैं। फिर उसके बाद उनसे जब पूछा जाता है कि आपने अपनी कोई मेडिकल टेस्ट कराए हैं, तो वो सारे मेडिकल टेस्ट कराकर अपनी पूरी फाइल लेकर आते हैं और सारे टेस्ट ही नॉर्मल होते हैं। कई बार तो इस तरीके की ईसीजी एमआरआई तक लोग करा लेते हैं और भी तरह तरह के टेस्ट जो है ना करा कर आते हैं और सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। फिर भी नहीं सर का दर्द जा रहा होता, फिर भी घबराहट कम नहीं हो रही होती है, फिर भी पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा होता है। और कई लोग तो इस बात से इतना परेशान होते हैं कि इतना पैनिक करने लगते हैं कि बहुत रोना आता है उन्हें, इतनी निराशा हो जाती है कि कैसे इस सारी परेशानी से पीछा छूटेगा, प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी डॉक्टर को उनकी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। तो ये सारी परेशानियाँ कभी आपने भी महसूस की हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जब भी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और फिर भी इस तरीके के सिम्टम्स आप फील कर रहे होते हैं तो ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। हमारी एंग्जाइटी के केस में जब साइकोसोमैटिक कंडीशन बन जाती है तब हमारे को फिज़िकल लेवल पर ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं। अब क्या होता है, हमारा माइंड एंग्जाइटी में थॉट्स का ओवरफ्लो होता है, यानी कि किसी एक या दो पास्ट एक्सपीरियंसेस पर जहाँ पर आप अटक गए हैं उससे रिलेटेड माइंड ओवर थिंकिंग करता है और ओवर थिंकिंग की वजह से जो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑटो एक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन से फिज़िकल लेवल पर ऐसा मानिए कि बहुत अटैक कर रही होती है और उसी अटैकिंग की वजह से उसी नेगेटिव जो इवेंट आपके पास हुआ हुआ है, जिस मेमोरी में आप फंसे हुए हैं और उसमें सारी नेगेटिविटी होने की वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो एक्सेसिवली हमारी अंदर सिक्रीट हो रहे होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनल हो गए, ये सारे इतने ज़्यादा मात्रा में हैवीली हमारे अंदर सिक्रीट हो रहे होते हैं कि जिसकी वजह से हम रेस्टलेस फील करते हैं, हमें पैल्पिटेशन फील होती है और ये इस तरह के हेडेक या एब्डोमिनल पेन वगैरह की शिकायतें होती हैं। तो ऐसे में अब हम क्या करें, क्योंकि सारी मेडिकल रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे में हमें एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेने की ज़रूरत है। आपके पास ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जो आपको उस नेगेटिव इवेंट्स से जुड़े जितने भी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर हैं और जितना भी आपके अंदर बॉदरेशन है उस सब बॉदरेशन को और उस सारे इमोशंस को ज़ीरो करने में हेल्प कर सके। क्योंकि हमें खुद कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है कि हम कैसे अपनी हेल्प करें, तो हमें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। वो आपके लिए कोई साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर हो सकते हैं। वो आपको मदद करते हैं उस एक्टिवेटिंग इवेंट में पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने में मदद करने के लिए, बिकॉज जो हो चुका है आप उसे बदल तो सकते नहीं हैं। आप अपने काउंसलर की मदद से उस इवेंट को एक्सेप्ट करते हैं और उसको एक्सेप्ट कर कर अपने माइंड में उसकी एक्सप्लेनेशन को चेंज करने के लिए आपके जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको उसी सिचुएशन में अलग अलग पॉजिटिव थॉट्स, ऑल्टरनेटिव थॉट्स क्या हो सकती हैं, उस सब की तरफ आपका फोकस शिफ्ट करते हैं। जैसे ही आपका थॉट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो आपके अंदर इमोशंस भी आप डिफरेंट फील करते हैं और डिफरेंट इमोशंस जो कि पॉजिटिव होते हैं उन्हें फील करने की वजह से आपका जो माइंड है वो नेगेटिव पैटर्न्स को ड्रॉ करना बंद कर देता है और पॉजिटिव पैटर्न्स ड्रॉ करने लगता है। और आप अपने थेरेपिस्ट की सहायता से जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पैटर्न्स ड्रॉ कर लेते हैं तो धीरे धीरे ये जो फिज़िकल सिम्टम्स आप महसूस कर रहे होते हैं ये अपने आप कम होकर ख़त्म हो जाते हैं। इसमें एक टेक्निक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बहुत हेल्प करती है। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, इसमें आपको सिखाया जाता है कि एक जो इवेंट है, जो एक्टिवेटिंग इवेंट है आपके लिए, मतलब जो आपके लिए ट्रिगर है जिससे आपको नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपको एक शीट दी जाती है और उसमें आपके मन में ऑटोमेटिक क्या थॉट आ रहा है वो लिखने के लिए कहा जाता है, उससे जुड़ा हुआ क्या इमोशन आप फील कर रहे हैं एक कॉलम में वो लिखने के लिए कहा जाता है और आपका बिहेवियर उस वक्त कैसा है वो लिखने के लिए कहा जाता है। और फिर आपको रिलैक्स कर कर
आपसे बोला जाता है कि अब इसी सिचुएशन में कुछ ऑल्टरनेटिव 2, 4, 5 जितनी भी पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में आ रही हैं वो लिखिए। जब आप इस तरह से ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट्स लिखते हैं तो आपका माइंड का जो फोकस है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है और धीरे 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 आपको एक ही सिचुएशन में मल्टीपल थॉट्स को क्रिएट करना आ जाता है। और आपका ये फोकस शिफ्ट होने की वजह से फिर आपके थेरेपिस्ट पूछता है कि अब आपके नए इमोशंस क्या हैं आपके अंदर, फिर वो नए पॉजिटिव इमोशंस लिखने के लिए कहा जाता है और फिर अब इन नए पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस के बेसिस पर आपका क्या मन कर रहा है, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो लिखने के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है। तो इसकी इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है कि आपके माइंड से वो नेगेटिव एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही थी वो धीरे धीरे फेड होने लग जाता है, उसकी इमोशनल वैल्यू, वाइब्रेशन वैल्यू ख़त्म होने लग जाती है और नए जो ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव आपके जो थॉट्स, इमोशंस हैं वो सब इतने ज़्यादा लेवल बढ़ा दिया जाता है उनका कि आपका माइंड उस पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच को पकड़कर नए बिहेवियर के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से आपके ये सिम्टम्स को सीबीटी की मदद से धीरे धीरे ख़त्म किया जाता है। साथ ही साथ आपको कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, बिकॉज जब हमें बहुत एंग्जाइटी हो रही होती है और फिज़िकल लेवल पर हमें ये सारा डिस्कम्फर्ट फील होता है तो उसमें आपका जो पैनिक स्टेट होती है यानी कि बॉदरेशन करने वाली जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें रिलैक्सेशन की मदद से सेटल किया जाता है, क्योंकि इस टाइम इतना स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपके अंदर एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, गाबा जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो आपको रिलैक्स रखने में मदद करते हैं। सो इससे भी आपकी एंग्जाइटी सेटल होती है। तो वो जो आपको उल्टी जैसा मन या पेट में दर्द या सर में दर्द, चक्कर जैसे आ रहे होते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इसी के साथ साथ मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको अपना एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, डाइट चेंज करने की भी इसमें सलाह दी जाती है। तो इस सब से आपके वो फिज़िकल सिम्टम्स गायब होने लगते हैं और आप जिस चीज़ के लिए पहले बहुत परेशान हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई ये बड़ी बीमारी के संकेत हैं और किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा होता है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आसानी से चली जाती हैं। और बाद के लिए भी आपको इस चीज़ की एक लर्निंग हो जाती है कि जब भी कभी सर में दर्द है या चेस्ट में पेन हो रहा है या घबराहट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फिज़िकल लेवल की कोई सीवियर बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको साइको एजुकेट किया जाता है। उस एजुकेशन से आपकी इतनी हेल्प होती है कि आप अपनी और अपने आसपास जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी मदद कर पाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो उनसे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। बाय बाय।